भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? Recently, the Reserve Bank of India (RBI) has cancelled the license of which bank? ऑप्शन है महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। और साथ ही साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? चलिए इसका आंसर है महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। इसको बंद कर दिया है, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है, परंतु इसके बाद बैंक अपनी कारोबारी गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाएगा। पूरी तरह से यहाँ पे बंद कर दिया गया है कि भाई आप जो बैंक जो है अब अपने जो जो कमर्शियल जो एक्टिविटीज थी वो नहीं कर पाएगा। हालांकि इससे बैंक के 99% ग्राहकों पर ज्यादा असर नहीं होगा और उन्हें पूरी रकम वापस मिलेगी। आरबीआई ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित बैंक का लाइसेंस रद्द करने की वजह उसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अनिवार्यता या अनिवार्य शर्तों का पूरा करने में विफल रहना बताया है। तो यहाँ पे इसलिए इसको बैन किया गया है कि जो ये बैंक है उस्मानाबाद में स्थित है ये, और ये क्या कर रहा था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट होता है उसकी जो शर्तें होती हैं उसको पूरी तरह से नहीं कर पा रहा था, केवाईसी पूरी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, और जो भी इनके जो रेगुलेटिंग एक्ट्स के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इसको देखते हुए लगातार आरबीआई इस पे वॉच कर रहा था, फिर आखिरकार इसको बैन ही कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे सीआईए का निदेशक नियुक्त किया है? Which of the following has appointed by the newly elected US President Joe Biden as Director of CIA? ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, अहमद जावेद, विलियम बर्ड्स या फिर टेरी ब्रास्टेड। चलिए इसका आंसर दीजिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसको सीआईए का निदेशक चुना गया है? चलिए इसका आंसर है विलियम बर्न्स। विलियम बर्न्स ने मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय में भी भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौतों में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये विलियम बर्न्स जो है अभी जिनको सीआईए का निदेशक चुना गया। और सीआईए क्या है? सीआईए एक जांच एजेंसी है अमेरिका की, बहुत जैसे एफबीआई सीआईए जो होता है वैसे ये बहुत जैसे हमारे यहाँ पे सीबीआई होती है वैसे सीआईए वहाँ का अमेरिका का एक एक खुफिया विभाग है जिसका काम होता है भारत सॉरी अमेरिका की देश की जो रक्षा करना और वहाँ के बारे में दूसरों के जो दूसरी जो कंट्रीज हैं उनके बारे में जासूसी करना। ये बहुत ही खुफिया विभाग है सीआईए। तो इसकी बात करी जा रही है, इसका निदेशक किसे चुना गया है? विलियम बर्न्स को चुना गया है। और ये जो विलियम बर्न्स हैं मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय में भी भारत अमेरिका के बीच परमाणु जो समझौता हुआ था उसमें मेन प्रमुख थे ये। रूस और जॉर्डन के राजदूत रह चुके बर्न्स का विदेश मंत्रालय के साथ काम करने का लगभग 33 वर्षों का अनुभव है और वे रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ही के राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? 10 मार्च, 12 जनवरी, 14 अप्रैल या फिर 20 अगस्त। चलिए इसका आंसर दीजिए, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 12 जनवरी को, इस बार अभी रिसेंट में मनाया गया था, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है विवेकानंद की शिक्षाओं और आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश करना है। तो इस दिन मनाने का मेन कारण ये रहता है क्योंकि 12 जनवरी जो होता है, 12 जनवरी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है, जन्म दिवस होता है। इनकी याद में
बनाया जाता है युवा दिवस। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश की युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन का कार्यशैली चेतना आदर्श से प्रेरणा ले सके। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को मनाने के लिए 1984 में भारतीय सरकार द्वारा ये घोषणा की गई थी। चलिए, सबसे पहले जो युवा दिवस है मनाया गया था, कब मनाया गया था? 1984 में मनाया गया था। सबसे पहले इसको मनाने की यहाँ पे घोषणा की गई थी 1984 में। और यह जो है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने शुरू किया था मनाना। सबसे पहले यहाँ पे उनके शासनकाल में 84 में ये सबसे पहले निर्देशित किया गया था कि 12 जनवरी को हम भारतीय युवा दिवस मनाएंगे स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ब्यूरो ऑफ द पुलिस रिसर्च and development, how many percent women are in the police force across the country at present? 10.3%, 12.5%, 16.5% या फिर 17.8%? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? चलिए इसका आंसर है 10.3%। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद 20,91,988 है। इनमें से 2,15,504 महिलाएं हैं। यानी कुल पुलिस फोर्स में लगभग 10.3% महिलाएं ही हैं। राज्यों में बिहार पुलिस में महिलाओं की सबसे ज्यादा 25.3% हिस्सेदारी है। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर है जहां महिलाओं की हिस्सेदारी 19.5% है। इसके बाद चंडीगढ़ में 18.58% और साथ ही साथ में तमिलनाडु में 18.5% है। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल बात करी जा रही है कि पूरे भारत देश में टोटल पुलिस जवान कितने हैं? 20,91,488 है। उसमें से 2,15,504 महिला पुलिस फोर्स है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? Star footballer Cristiano Ronaldo has matches which of the following former player in terms of highest goal in the football history? ऑप्शन है सुनील छेत्री, पॉल पोग्बा, जोसेफ बिकान या फिर अनिरुद्ध थापा। चलिए इसका आंसर दीजिए। फुटबॉल खिलाड़ी, स्टार फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के बाद किस निम्न में से किस खिलाड़ी की बराबरी कर ली, पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली? चलिए इसका आंसर है जोसेफ बिकॉन। दिग्गज स्टारर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर में नया मुकाम हासिल कर लिया है। रोनाल्डो ने अब तक अपने कैरियर में कुल 759 क्लब और पुर्तगाल के लिए मिलाकर दोनों की तरफ से गोल दागे हैं और वह फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने में सिर्फ एक गोल दूर ही रहे हैं। तो यहाँ पे काम की चीज मिल गई हमको। 759 जो है ये टोटल सबसे ज्यादा किए थे किसने? जोसेफ बिकॉन ने। जोसेफ बिकॉन ने किए थे। अब इसकी बराबरी कर ली है किसने? रोनाल्डो जी ने। अब सिर्फ वो एक गोल से ही बाकी है कि जिससे वो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? Which country's government has recently announced a loan assistance of 2,113 crore of India to fight COVID-19? ऑप्शन है जापान, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 मुकाबला करने के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने की घोषणा की है? चलिए आंसर है जापान। जापान की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2,113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता एक प्रकार का आधिकारिक विकास सहायता ऋण है जिसका उपयोग कोविड-19 के कारण
प्रभावित गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा। पता नहीं कहाँ पे सरकार खर्च करने वाली है, लगता तो नहीं है कि सरकार ने किसी भी प्रकार की गरीबों की सहायता करने के लिए यहाँ पे कुछ कदम उठाए हैं। सिर्फ सरकार ने गरीबों को अनाज देने की व्यवस्था जो की थी वो लगातार कर रही थी। अब हो सकता है शायद आगे भी यही चीज करना चाहेगी, देखते हैं। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस अ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ऑफ द ऑपरेटिंग कोल माइंस? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, रेल मंत्री पीयूष गोयल या फिर गृह मंत्री अमित शाह? चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? चलिए इसका आंसर है गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री बोले कि मोदी सरकार लगातार कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए काम कर रही है। अब कोयला क्षेत्र में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि छोटे हिस्सेदार का भी सम्मान किया जाएगा। तो यहाँ पे छोटे से मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अब अंबानी और अडानी ये भी अब कोयला के खदानों में आगे आने वाले हैं, क्योंकि अभी तक तो कोल इंडिया का पूरा साम्राज्य था इस चीज में, कोल इंडिया ही करा करती थी, सरकार की तरफ से करा करती थी। परंतु अब यहाँ पे इन्होंने प्राइवेटीकरण के लिए भी यहाँ पे रास्ता खोल दिया है। तो छोटे व्यापारी से मतलब यहाँ पे आम आदमी से नहीं है, आप बड़ी बात इनके जो सगे संबंधी कहला सकते बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल सरकार का एक रवैया चल रहा है कि हर चीज में मोदी अंबानी को ही हर चीज में फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि अब उनके लिए एक और रास्ता खोल दिया कि आप भैया कोयला भी खदान करिए यहाँ पे और पैसा खूब कमाइए। पीएम मोदी का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत है। दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट युवा मेहनतकश मजदूर हमारे पास है। ऐसा बोला है किसने? अमित शाह जी ने। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? Which state has become a third state after Andhra Pradesh and Madhya Pradesh to implement reform urban local bodies as prescribed by the Union Finance Ministry? बिहार, पंजाब, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश? तेलंगाना। इसका आंसर है तेलंगाना। इस सुधार को लागू करने के बाद मंत्रालय ने राज्य को 2508 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी है। मंत्रालय के बयान के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को पूरा होने से 3 राज्यों को कुल 7,406 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उधारी की मंजूरी भी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस राज्य में आपातकाल घोषित किया गया है? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन विच सिटी? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वॉशिंगटन डीसी या फिर लास वेगास? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ही हैं क्योंकि जीते हैं हमारे जो बाइडेन, पर अभी उन्होंने आधिकारिक रूप से पदभार नहीं संभाला है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति है यहाँ पे। तो उन्होंने किस राज्य में आपातकाल की घोषणा की है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति चुनाव से पहले वॉशिंगटन डीसी में आपातकाल की घोषणा कर दी है कि भाई 20 जनवरी तक जब तक के चुनाव नहीं हो जाते हैं पूरी तरह से राष्ट्रपति जी के, तब तक के लिए आपातकाल की घोषणा रहेगी। यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। ट्रंप समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल की सुरक्षा 6 जनवरी को भंग करने के बाद आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। परंतु अब यहाँ पे जो संसद के जो डेमोक्रेट्स हैं ये मिलकर महाभियोग लेके आने वाले हैं। किसके लिए? डोनाल्ड ट्रंप के लिए। महाभियोग ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल को हम हटा सकते हैं या किसी न्यायाधीश को भी हटा सकते हैं। तो ये एक प्रक्रिया होती है, भारत में भी अप्लाई की जाती है महाभियोग की प्रक्रिया, जिसमें कई बार कई जजों को ये टारगेट किया गया था कि इनके ऊपर महाभियोग लगाना है, पर पारित नहीं हो पाया था। परंतु अब यहाँ पे अमेरिका की बात करी जा रही, तो यहाँ अमेरिका में यहाँ के जो डेमोक्रेट्स सांसद जो है, इनको डेमोक्रेट बोला जाता है, वह डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए लगे हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने महाभियोग के लिए तैयारी चालू कर रहे हैं। किस राज्य ने बर्ड फ्लू के उद्भव के मद्देनजर ऐतिहासिक तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गोवा या फिर महाराष्ट्र। Which state has banned the entry of from neighboring state as a
precautionary measures in view of the emergence of the bird flu? चलिए इसका आंसर है गोवा। राज्य सरकार ने देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों के उद्भव के बीच एहतियातन तौर पर पड़ोसी राज्यों से मुर्गी के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? ऑप्शन है आपके पास सूरीनाम, गयाना, घाना या फिर केन्या। इंडिया हैज इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री टू कम एज अ चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। क्योंकि हमारी जो क्लास है रोज़ सुबह 7 से लेके 8 के बीच में रेगुलर रहती है, तो निश्चिंत रहिए, आपको डेली के आपको करंट अफेयर्स क्विज मिलेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया हैज इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री टू हैज टू कम एज द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे? सूरीनाम, गयाना, घाना या फिर केन्या? चलिए इसका आंसर है सूरीनाम। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि में शामिल होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस की परेड में बतौर मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के प्रकोप के चलते हुए उन्होंने अपनी भारत की यात्रा जो थी वो रद्द कर दी। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। तो एक्चुअली में क्या है, कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन आया जो कि ज़्यादा खतरनाक और बताया जा रहा है, ऐसा जो वैज्ञानिक है वो बता रहे हैं। और ये स्ट्रेन से होता क्या है कि एक्चुअली क्या होता है कि जब कोई एक वायरस आता है तो उसके नए नए प्रारूप बनते जाते हैं, म्यूटेशन जिसको बोला जाता है। नए नए वायरस बनते आते हैं, नए नए तरीके बनते आते हैं और वो स्ट्रांग होता जाता है। तो उसका ही एक ये वर्जन है नए स्ट्रेन के नाम से जिसको बताया गया है, इसका नाम है। तो ये ज़्यादा खतरनाक है। इसको देखते हुए ब्रिटेन में पाया गया है। इसको देखते हुए ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने भारत के लिए गणतंत्र दिवस की परेड में जो मुख्य अतिथि चुने गए थे उन्होंने अपना रद्द कर दिया दौरा। इसके बाद सरकार की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है? With which country has the United Nations US lifted all restriction on the restoration of the diplomatic contact with the diplomats? इंडिया, चीन, ताइवान या फिर रूस? अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया गया? चलिए इसका आंसर है ताइवान। ताइवान पर प्रतिबंध जो लगे हुए थे उन सभी को हटा दिया गया है। इस कदम के बाद अमेरिका के ताइवान से रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद बताई जा रही है। दरअसल चीन सरकार दावा करती है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि भाई हमने इस जो अभी तक हम जो ताइवान के साथ जो राजनयिक संबंधों के बीच में हम जो प्रतिबंध लगा के रखा था इसको हम हटा रहे हैं। ये किसने बताया? अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने व्हाइट हाउस से संबोधित किया था। चलिए आगे बात करें। कई दशक से विदेश विभाग ने दोनों पक्षों के राजनयिकों, सेवा सदस्यों और अन्य अधिकारियों के बीच संपर्कों पर जटिल बाधाएं भी लगा रखी थी। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे इज ऑन द फॉलोइंग डे? किस दिन मनाया जाता है? 12 अप्रैल, 15 मार्च, 20 अगस्त या फिर 10 जनवरी? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। तो वहीं यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस जो है, वर्ल्ड हिंदी डे, प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है। यही इसका मेन उद्देश्य है कि भाई हिंदी को हमको, जो हमारे भारत की मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसको हमको आगे बढ़ाना है, प्रचार प्रसार करना है, पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में हमको बताना है। सबसे पहले
हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो 10 जनवरी 1975 में किया गया था, जो कि नागपुर में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। गुजरात के 4 बार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? Which four-time former Gujarat chief minister and veteran Congress leader died at the age of 94? ऑप्शन माधव सिंह सोलंकी, केशु भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल या फिर सुरेश मेहता। चलिए इसका आंसर दीजिए। गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के किस दिग्गज नेता का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? चलिए इसका आंसर है माधव सिंह सोलंकी। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी का 10 जनवरी 2021 को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। माधव सिंह सोलंकी पहली बार 30 साल की उम्र में ही विधायक चुन लिए गए थे। उन्होंने गुजरात में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा एवं प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील की शुरुआत की थी। वह गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। श्रीलंका के किस 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? Which 29-year-old Sri-Lankan batsman has retired from the international cricket? कुशल परेरा, जीवन मेंडिस, सुरंगा लकमल या फिर शेहान जयसूर्या। चलिए इसका आंसर दीजिए। श्रीलंका के 29 वर्षीय बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है हाल ही में। चलिए इसका आंसर है शेहान जयसूर्या। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज शेहान जयसूर्या ने श्रीलंका क्रिकेट के इतिहास में श्रीलंका क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यहाँ पे श्रीलंका क्रिकेट से संन्यास लेने की बात की है शेहान जयसूर्या ने। ये शीर्ष क्रम के बल्लेबाज थे। जयसूर्या ने यह निर्णय अपने परिवार के अमेरिका में बसने का फैसला करने के बाद लिया गया। उनका जो परिवार जो है अमेरिका में बसना चाहता है, ये इस बात को लेते हुए उन्होंने यहाँ पे अपने क्रिकेट करियर से संन्यास ले लिया। शेहान जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए वनडे और T20 मिलाकर कुल 30 मैच खेले हैं। कराची में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 94 रन बनाए थे, जो उनका सर्वोच्च स्कोर है। उन्होंने 2009 से 2002 के बीच कुल 80 प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट से मतलब यहाँ पे टेस्ट मैच होता है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी बात करी जाती है फर्स्ट टेस्ट या फर्स्ट लेवल क्रिकेट या बोल सकते हैं प्रथम श्रेणी क्रिकेट जिसको बोला जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? टेस्ट मैच होता है। चलिए आगे बात करेंगे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the 28th Director General of the Central Industrial Security Force CISF? राहुल सचदेवा, सुबोध कुमार जायसवाल, अनिल त्यागी या फिर मोहन कुमार सोलंकी। चलिए इसका आंसर दीजिए। किसको हाल ही में 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है CISF में? चलिए इसका आंसर है सुबोध कुमार जायसवाल। वरिष्ठ IPS सुबोध कुमार जायसवाल ने 8 जनवरी 2021 को CGO कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक DG का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। जायसवाल CISF के 28वें महानिदेशक थे। राजेश रंजन की सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बल के DG का पदभार संभाला है। तो चलिए हमको यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई कि CISF के इसके पहले जो DG थे वो कौन थे? राजेश रंजन जी। डायरेक्टर जनरल कौन थे? राजेश रंजन। इसके बाद इनका ये रिटायर्ड हो गए। इसके बाद फिर सुबोध कुमार जायसवाल जी ने इस पद को संभाला और साथ ही साथ वे 1985 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए थे। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज क्या मिल गई भाई कि सुबोध कुमार जायसवाल जो थे वो 1988 बैच के IPS हैं। 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं और ये महाराष्ट्र कैडर के हैं। महाराष्ट्र कैडर के हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का प्रथम खिलाड़ी बन गया? Which of the following Indian batsmen become the first player in the world to hit 100 sixes in all formats against Australia? रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा या फिर केदार शर्मा? चलिए इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का प्रथम खिलाड़ी बन गया है? चलिए इसका आंसर है रोहित शर्मा। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले मामलों में वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल सबसे आगे, जिन्होंने 130 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाली बात बता सकते हैं आपको कि सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो कौन होंगे? हमारे 130 छक्के लगाए हैं किसने? क्रिस गेल ने लगाए हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाए, सॉरी वेस्ट इंडीज खिलाड़ी है ये, इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने 130 छक्के लगाए। तो सबसे नंबर 1 पे कौन हो गए? हमारे क्रिस गेल हो गए। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है। और पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल है। ये थोड़ा सा आप कंफ्यूजन यहाँ पे बनेगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछा जा सकता है कि भाई सबसे ज्यादा छक्के लगाने दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है किसी भी देश, किसी एक देश के खिलाफ? वो कौन है? हमारे क्रिस गेल जी हो गए। 130 छक्के लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि भारतीय बल्लेबाज ऐसे कौन से हैं जिन्होंने, या बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं? तो वो कौन हो गए? हमारे रोहित शर्मा जी हो गए, जिन्होंने 100 छक्के लगाए। क्रिस गेल और रोहित शर्मा ही ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक देश के खिलाफ 100 या उससे ज्यादा छक्के जड़े हैं। किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? Which country's army has completed a successful flight test of the indigenous developed guided multi-launch rocket system फतह-1 लॉन्च किया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इराक या फिर ईरान। चलिए इसका आंसर दीजिए। Which country's armies has completed a successful flight test of the indigenous of the developed multi-guided multi-launch rocket system फतह-1? चलिए इसका आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने सफलतापूर्वक स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया। फतह-1 हथियार प्रणाली दुश्मन के इलाके पारंपरिक आयुध ले जाने में सक्षम है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार फतह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की सीमा तक लक्ष्य को मार सकती है। भारत किस तारीख से अपना कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? इंडिया विल बिगिन इट्स कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम द विच डे? 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी या फिर 17 जनवरी? किस तारीख से भारत अपना कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है? 16 जनवरी से। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 टीकाकरण अभियान चालू कर रहा है। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करने का निर्णय 9 जनवरी को एक बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कोविड-19 की स्थिति की भी समीक्षा की थी। तो यहाँ पे एक बात आती है कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहलाएगा ये पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या जो है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है सबसे ज्यादा, और ये पूरे देश में पूरे सभी लोगों को टीकाकरण कराने के लिए एक बहुत बड़ा मुहिम होने वाला है। तो ये बात भी करी जा रही है कि सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा, एक पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से करा जाएगा। पहले हम हेल्थ वर्कर्स को लगाने की बात करी जा रही है, फिर इसके बाद फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो बच्चे हैं उनको लगाने की प्लानिंग है। तो ये पूरी तरह से एक प्रायोरिटी बेस्ड तरीका रहेगा, जिसमें पहले चरण में सिर्फ जो हेल्थ वर्कर्स रहेंगे, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सभी को लगाने की यहाँ पे बात करी जा रही है। किस विश्व नेता के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है? Which world leader's Twitter account has been suspended permanently? डोनाल्ड ट्रंप,
एमुअल मैक्रॉन, जस्टिन ट्रूडो या फिर बोरिस जॉनसन? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व के किस ऐसे नेता का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली निलंबित कर दिया गया, परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया? डोनाल्ड ट्रंप। ट्विटर ने ट्रंप समर्थकों द्वारा 6 जनवरी को यूएस कैपिटल भवन में हिंसा और सुरक्षा उल्लंघनों के बाद हिंसा को और भड़काने के जोखिम का हवाला देते हुए 8 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खाते को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया, पूरी तरह से उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद फिर इंस्टा के अकाउंट को भी बैन कर दिया गया, फेसबुक में भी इनके जो पर्सनल आईडी थी उसको बैन कर दिया गया है। तो कुल मिला के सोशल अकाउंट ने, सोशल कंपनीज जितनी भी हैं सोशल मीडिया की, उन्होंने सभी लोगों ने, सभी कंपनीज ने डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक अकाउंट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि भाई उनको ये लगा कि उस वजह से बहुत ज़्यादा घटनाएं भी हुई थी, हिंसा भड़काने का इन्होंने, उकसाने के लोगों की बात करी गई जो कि समर्थक थे, उनको उकसाया जिस वजह से हिंसा भड़की थी और लगभग 6 लोग मारे भी गए थे। चलिए, किस राष्ट्र ने प्राथमिकता के आधार पर भारत से कोविशील्ड वैक्सीन को 2 मिलियन खुराक मांगी है? Which nation has sought 2 million doses of Covishield vaccine from the Indian on the priority basis? बांग्लादेश, नेपाल, ब्राजील और मालदीव। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस राष्ट्र ने प्राथमिकता के आधार पर भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक मांगी? चलिए इसका आंसर है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड